बेटा लेट्स कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 14.2 फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब अपने लिस्ट में बोलना, ठीक है। a raised to power 4 minus b raised to power, we have to factorize it. We have done the identity of a square minus b square. हमारे पास आइडेंटिटी है a square minus b square is a minus b into a plus b. जाओ जाओ। Identity of a power 4 minus b and minus b power 4. Do we have? So what? How to do this question? Yes. इसको लिखेंगे a square whole square minus b square। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया a square माइनस b square, जहां पर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। सो इट कैन बी रिटन एज a square minus b square, a square plus b। फर्दर a square minus b square को लिख सकते हैं a minus b a plus b, ये एज इट इज, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। और यहाँ पे आइडेंटिटी लिखोगे a square minus b square is a minus b into a plus b. We have used this identity. ये आइडेंटिटी यूज की है ना, बाय चांस हमारे क्वेश्चन में a और b ही थे। क्वेश्चन समझ आया है? हाँ, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पर फिर हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे जब तक वो हो सकता है। कहाँ? यहाँ प्लस क्यों है? फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b। a यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर, b क्या है? b स्क्वायर। तो a माइनस b a प्लस b। बेटा उसका क्या करोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर का होता है, ये होल स्क्वायर नहीं है। a plus b whole square and a square plus b square are not same. इसको a square plus b square plus 2ab, इसमें प्लस 2ab ऐड हो गया, ये अकेला यही है। a प्लस b, ये देखियो ना, 3 प्लस 4 होल स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या सेम है? करके देखो, ये क्या है? 7 स्क्वायर 49, ये क्या है? 9 प्लस 16 25। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? नो। सो हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। ये कहीं से नहीं आया, ये तो आपने पूछा तो मैंने खुद लिया। ये मैंने आपको बताया है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, मतलब इसको आप ये नहीं लिख सकते a प्लस बी होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि वो इसके इक्वल नहीं है। अभी तो समझाया है, अभी नहीं समझाया प्रबल, सो रहे थे। एग्जाम्पल लेके 3, अगर दो नंबर ब्रैकेट के अंदर हैं और उसका होल स्क्वायर एंड उन दोनों नंबर्स का सेपरेट में स्क्वायर बराबर नहीं है, इसका आंसर आता है 49, इसका आंसर आता है 25। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसमें तो ये 2ab एक्स्ट्रा वो हवा में जाएगा, so they are not same. a plus b whole square and a square plus b square are not same. Is it
एनर्जी वेस्ट करवाते हो आप लोग, एक बार में नहीं सुनते। एंड इवन टाइम ऑल्सो, सबसे पीछे हो, ठीक है। अब मैंने ऐसे ऐसे दोहराना थोड़ी है सिलेबस की, कुछ समझ आए ना आए। सेकेंड पार्ट, p raised to power 4 minus 81। मनन कैसे करेंगे? हाँ जी, एनी आइडिया? p raised to power 4, क्यों उधर p4 है, 81 के साथ p4 है, फिर p स्क्वायर 4 स्क्वायर। Angelina, just get out from my class, okay? You take her also and move out. Better stay at home. Sit down. Stand up. बताओ कैसे करेंगे सब? Any idea? मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। बोलो जयवंत। अब ये कैसा सम है, कुछ कॉमन नहीं ले रहे, कोई आइडेंटिटी से डाउन, कोई आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है अभी डायरेक्ट। अभी हमने किया a4 माइनस b4 को लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ p4 माइनस, पहले 3 रेज़ टू पावर 4, 9 करेंगे ना, फिर दोबारा से करना पड़ेगा 3, 9 को 3 का स्क्वायर, तो इसलिए हम सीधे लिखेंगे। अब ये देखो सेम सेम सम हुआ है कि नहीं? 81 is 3 raised to power 4, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Are you understanding? 9 स्क्वायर लिख दोगे तो फिर ऐसे होएगा p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, फिर आगे बाद में 3 को सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर काटेंगे वहां, करना ही क्यों है, याद रखो ऐसे। इसको लिखेंगे p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का, ये समझ आ गई? श्योर? लगता तो नहीं। अब ये है a, ये है b, a क्या है, b क्या है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस 3। अब प्लस वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं कर सकते? हाँ जी बेटा, नहीं लगा सकते ना बच्चे, होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है। इसको ऐसे लिखोगे p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को हम सॉल्व मैक्सिमम करके लिख देंगे 9, और इसको अगेन इट इज a स्क्वायर माइनस, इट कैन बी रिटन एज p माइनस 3 आंसर। Manas, pen it out. क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 स्क्वायर पे भी छोड़ सकते हो। नहीं नहीं, फैक्टराइज क्या करेगा उसका, तो क्या करेगा 9 को, तो वहीं से आप 3 स्क्वायर पे छोड़ दो तब भी कोई बात नहीं। ये लो, नाइन स्क्वायर अगर वैसे करते हैं p स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ये a ये b, a माइनस b a प्लस b, फिर आगे यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम फैक्टराइजेशन करनी है, इसलिए पहले ही 3 लो।
आते हैं ये सम सीधा 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, सीधा ये सम 4 मार्क्स में, 1 2 3 4 स्टेप्स या 3 मार्क्स में। और वो धज्जियां उड़ाते हो ना इस सम की, ऐसे समझो, अंडरस्टैंडिंग से किया हो, इट इज सो इजी। और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस। थर्ड पार्ट ध्यान से देखो अब, x4 माइनस y प्लस z, y प्लस z स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी लगती a प्लस बी होल स्क्वायर की, यहाँ पावर 4 है, वही आइडेंटिटी लगेगी जो अभी लगाई है। इधर देखिए, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अनमे पेन छोड़ दो, सारे बच्चे पेन छोड़ दो, आधा लिखते हो आधा समझते हो। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y प्लस z, बड़ी ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि ऐसे नहीं लिखना, एक का ब्रैकेट डाल दी है तो फिर दूसरी ब्रैकेट तो यही डालोगे, क्योंकि हमने क्या करना है, होल स्क्वायर। y प्लस z कितनी बार है, 4 बार, उसको हमने क्या करना है, 2 रेस्ट पर गुणकीरत, गुणदीप क्या नाम है, गुरकरण, गुरकरण GUR, क्या बात है, हंस रहे हो, आप तो कर लोगे बेटा, आपसे आप स्माइल कर रहे हो, हंस रहे हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन इग्नोर, बट व्हाट अबाउट हिम, वो चुप नहीं रहा, वो हंस रहा है। यहाँ से यहाँ खड़े होकर देखो, सब पता चलता है, सबके फेशियल एक्सप्रेशन। आपका भला के चाहती हूँ इसीलिए कहती हूँ पढ़ लो, वरना फिर ये बस ये सब सबको समझाया। अब यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, हमारा a क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये देखो, a स्क्वायर माइनस, a क्या है, b क्या है, y प्लस z, ये समझ आ गई सबको। a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, b क्या हो गया, अंदर वाली ब्रैकेट में जो अंदर है, ये a ये b, आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a, इतना समझ आ गया। इज दिस स्टेप क्लियर? हमने क्या किया, a माइनस बी देन a प्लस, प्लस वाली ब्रैकेट का कुछ नहीं हो सकता, इसको अगर मैक्सिमम क्या कर सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो, चाहे चाहे यहाँ पर ना लगाओ, इसको एज इट इज लिखते जाएंगे, ये आगे सॉल्व होगा। या तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की, या फिर वो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अगेन सेम आइडेंटिटी, a माइनस बी a प्लस minus b. Yeah.
तो बेटा ऐसे इंटीग्रल सिलेबस ऐसे होगा। बेल के बाद पूछ लेना हार्दिक। नेक्स्ट x4 माइनस वैसा सही है, देखो x स्क्वायर की पावर 2 माइनस x माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस that is a minus b into a plus b a minus b a प्लस फिर से a माइनस b a प्लस b, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रहने दो मत खोलो।
इसको ऐसे ही रहने दो। तो लिखना जरूरी है, चलता आ रहा है, जो भी लिखा है वो सब लिखना जरूरी है। डन डन बेटे, गुरकरण। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा। A4 को मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर होल स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये बन गई आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यूजिंग दिस आइडेंटिटी। मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज इक्वल टू a minus b whole square. What is a here? b क्या है? इसको खोल कर लिखते होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फर्दर ये हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b एनी डाउट जयवंत? देखो ना, नहीं नहीं ये 2 बार आ रहा है ना, इसको हमने खोल, ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। जब हमारे अभी मैंने जो पीछे क्वेश्चंस करवाए थे, अगर हमारे पास x माइनस 7 होल स्क्वायर तो लिखते थे x माइनस 7 इसी तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 बार है, उसको 2 बार लिख दिया। और फर्दर ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b, यहाँ पर भी कर सकते थे अंदर फॉर्मूला लगा के a माइनस b a प्लस b, फिर a माइनस b 2 बार a प्लस b 2 बार। यहाँ मैंने अभी सारा वही समझाया है, कारण में मैं बार-बार इतना नहीं खोल सकते टीचर ने, अभी मैंने बताया इसको। तो देख, अगर हमारे पास आता था x माइनस 7 स्क्वायर तो क्या लिखते थे x माइनस 7 x प्लस 7। ये क्या है? ये है x, ये है 7। अगर x माइनस 7 स्क्वायर आता है तो लिखते हैं x माइनस 7 x माइनस 7। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b खोल कर लिखो, ठीक? ऐसे भी कर सकते हो इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद ये ऐसे अंदर क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो क्या होता है a प्लस b, फिर 2 बार a प्लस b, 2 बार ये अलग अलग किया है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये इकट्ठा हो गया a माइनस b होल स्क्वायर। जैसे अगर तुम्हारे पास अभी बताया है सम करते करते हमारे पास, जब मैंने सेकंड क्लास सेक्शन में बताए थे, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया ये एंड ये अलग है, इसका आंसर आएगा फॉर्मूला लगता है, या फिर एंड में हम हमारा ये फॉर्मूले से बना होता है इसलिए हम इसको ये क्या बनेगा x माइनस 7, इसमें माइनस और प्लस आएगा, इसमें हमने ये दोनों 2 x माइनस 7 दो अलग
क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, a की जगह मैं p ले रही हूँ, b स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। कोई फायदा नहीं होता है, सबके पास ही कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। दोबारा मैंने ना कि इससे डिटेल में समझाना है, सीधी सी बात है, जब रिवीजन करेंगे तो क्या डिटेल में करना है, करो बातें आपकी, ये मॉड्यूल समझ लो, बाकी आपकी मर्जी है। फिर टेस्ट में नंबर करवानी है ना, तब तुम समझिएगा तो मार खाओगे। मास्क लगाया, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। सीधा सीधा सम करवाना चाहिए, समझ आए ना भाई, सही है तुम लोगों को, कॉपी मत करो बस। ये सम और ये सम ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है, एक बार यहाँ हमने किया p स्क्वायर, यहाँ हम कर सकते थे 4 का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू b2, तो ये बन गया था हमारा p प्लस यूजिंग द रेसिपी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। ये हमने ऐसे किया, इसमें 8 एंड 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बन इधर देखो ना, कुछ कॉमन आ रहा है, तो अगर फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है, लास्ट टर्म में स्क्वायर नहीं है, तो ये वाले सम कैसे होंगे? ये होंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। किया हुआ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एनी आइडिया? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे होती है समझो। दो चीजें होती है इसमें, सम और प्रोडक्ट। सम होता है वो नंबर जो वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के साथ है। मान लो अगर p में वेरिएबल में चल रहा है, जो p के साथ है वो क्या है? सम 6। प्रोडक्ट होता है वैसे बेटा, यहाँ पर जितने भी आपको सम्स है ना, उसमें प्रोडक्ट में, उसमें ये जो p स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तीनों में क्या है? 1। तो प्रोडक्ट क्या बन जा, प्रोडक्ट होता वैसे क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये होता है इन जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सम क्या होता है? ये नंबर, और प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या होता है? दो चीजों का प्रोडक्ट, कांस्टेंट नंबर और इसका जो कोफिशिएंट है। समझो समझो, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या है? 8 इंटू 1, प्रोडक्ट क्या हो गया? 8। ये इसलिए करते हैं ताकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 3 टर्म्स है ना, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर देना है इस तरह से कि सेंटर में 6p ही रहे, दो चीजों को प्लस करके, और मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए? 8p स्क्वायर। तो वो दो कैसे स्प्लिट करना है वो कहां से पता चलता है? इससे आइडिया लगता है। जो प्रोडक्ट है ना, उसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये करना जरूरी नहीं होता। अगर आपके माइंड में दो नंबर डायरेक्ट, जैसे यहाँ इजी है, 6 को हम लिख सकते हैं 4, 6p को 4p प्लस 2p 6p, 4p प्लस 2p क्या होता है? 6p, 4p मल्टीप्लाई बाय 2p। तो हमारे दो नंबर्स कौन से हैं? 4p एंड 2p। तो वो इससे हम निकाल सकते हैं, जैसे 2 2 4 और एक 2। बट ये करना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? इसको आप सीधा लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। व्हाट वी हैव डन? वी हैव जस्ट चेंज्ड आवर क्वेश्चन फॉर्म, फॉर्मेशन चेंज कर दी सॉल्व करने के लिए। अब इन दोनों टर्म, वही क्वेश्चन बन गया, जैसे दो टर्म में से कॉमन लेना है, फिर दो टर्म में से कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? p। क्या बचेगा? p
प्लस, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, +2, क्या बचेगा p + 4। फिर इसमें इसमें क्या कॉमन है, p + 4, क्या बचा यहां से p, आंसर। हाँ हाँ बता दे बता दे बता दे बता दे। ये करना जरूरी नहीं है, बट कई बार क्या होता है समझ नहीं आता कि कौन से दो नंबर्स हैं जिसमें कैसे स्प्लिट करें, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है कि सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रफ में जो मर्जी करता जा, चाहे अपना नाम 100 बार लिख, मुझे क्या है। फेयर में भी कर सकते हो ये तुम, बट ये कह रही हूँ कि इसके सेपरेट कोई मार्क्स नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू कैन स्प्लिट डायरेक्टली। 3p + 3p इसलिए नहीं किया कि 3p + 3p तो 6p होता है, लेकिन 3p × 3p 9p² होता है, और हमें क्या चाहिए, 8p²। सो जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, जब इसको हम स्प्लिट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, सिर्फ एक पेयर, वन सेट ऑफ पेयर सेटिस्फाई, जैसे इसमें 4 और 2 +4 + 2, ऐसे नहीं, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं है जिसको प्लस करके 6p आए और मल्टीप्लाई करके 8p² आए। Only one set of pairs satisfy the quadratic polynomial, or we can say this type of question. ठीक है, अभी और आगे करवाती हूँ, तीनों क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। आगे 9th में जब तुम जाओगे तो इसके आगे भी जाओ, और लेवल के क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर नेगेटिव होता है, एक नंबर पॉजिटिव होता है, वो सब प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। अगर आप सोचो एक बार में करने लगे ऑल ऑफ अ सडन आपको सब आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब इसके 2 पार्ट रह गए, मैंने दोनों करवाने हैं, बेल हो गई, हिलेगा कोई नहीं, समझ आ गई, वरना मैंने वहीं छोड़ देने हैं, अपने आप करना, फिर नहीं तो तीनों करवाऊंगी। q² - 2q + 21, लुक हियर ऑन द बोर्ड बेटे। सम क्या है, प्रबल, सम क्या है, सम होता है कोएफिशिएंट ऑफ द क्यू। अरे मैंने सिर्फ नंबर पूछा सम का, -10। प्रोडक्ट क्या है, 21 × 1 20, तो हमें कुछ कुछ दिख रहा है 7 और 3, बट सम में मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव साइन। यस, -7 + -3, -7 - 3 is, and -7 × -3 is, so which is the one set, क्या नंबर है, -7 - 3। बानी समझ आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं q² -7q, ये देखो -7q - 3q - 10q होता है ना, आप यहाँ प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर प्लस लिखोगे वो तो +10q बन गया। हमारे क्वेश्चन में क्या है, -10q, तो माइनस के लेने पड़ेंगे, +21। यहां से क्या कॉमन, पहले में से q, क्या बचा, q माइनस, यहां से क्या लेंगे कॉमन, 1 माइनस और 3, क्या बचा q, क्योंकि माइनस कॉमन है तो प्लस बन जाएगा माइनस, आंसर। यहां सम क्या है, 6p ले लो, चलो साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट क्या है, -16, बताओ कोई दो नंबर, 8 and -2,
अगर 8 में से प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 minus 2 6 and 8 into minus 2, so these are the number which are satisfying our question. So we can write it as p square plus 8p minus 2p minus 16